तो चलिए इंसान और इस खूबसूरत प्रकृति के बीच के इस अनोखे सफर पर चलते हैं। तैयार हैं? कभी सोचा है कि सिंधु या नील जैसी महान सभ्यताएं हमेशा नदियों के किनारे ही क्यों बसीं? तो चलिए समझते हैं। दरअसल शुरुआती इंसानों को बसने के लिए भरपूर पानी और उपजाऊ जमीन चाहिए थी। चाहे अमेज़न के गर्म वर्षावन हो, जहां लोग मलोका घरों में रहते हैं, हमारी बुनियादी जरूरतें बिल्कुल सेम हैं। अब उपोष्णकटिबंधीय गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन को ही लीजिए। मानसूनी जलवायु और उपजाऊ मिट्टी के कारण यहाँ धान खूब होता है। धान ही नहीं, यहाँ गेहूं, मक्का और हाँ, असम और पश्चिम बंगाल के वो मशहूर चाय के बागान भी हैं। यहाँ आपको सागवान, साखू और पीपल के पेड़, बांस के झुरमुट और वो मशहूर एक सींग वाला गेंडा मिलेगा। और नदियों का ये विशाल डेल्टा क्षेत्र घने मैंग्रोव वनों से भरा है, जहाँ बंगाल टाइगर का राज है। अब इस हरियाली से सीधा चलते हैं सहारा रेगिस्तान की तरफ। एकदम अलग दुनिया, भयंकर गर्मी और सिर्फ रेत। यहाँ बारिश ना के बराबर होती है, चिलचिलाती धूप और ये पथरीला इलाका, सच में जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी ऊंट, लकड़बग्घे, सियार, बिच्छू और सांपों ने इस भयंकर गर्मी में भी जीना सीख लिया है। पर अब चीजें बदल रही हैं। नमक व्यापार में ऊंटों की जगह ट्रक ले रहे हैं और खानाबदोशों को नौकरियां। और अब चलते हैं एकदम दूसरे एक्सट्रीम पर, सहारा की गर्मी से दूर लद्दाख के इस ठंडे बर्फीले रेगिस्तान में। महान हिमालय में बसा यह इलाका उत्तर में काराकोरम और दक्षिण में जांस्कर पहाड़ों के बीच एकदम घिरा हुआ है। सोचिए, यहां सर्दियों में तापमान -40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। लिटरली कंपा देने वाली ठंड। ऊंचाई की वजह से हवा इतनी पतली है कि ग्लेशियर होने के बावजूद यहाँ की धूप सीधे चुभती है। यहाँ गुजारे के लिए लोग याक और भेड़ पालते हैं। उनका दूध, पनीर, मक्खन और ऊन ही उनका सहारा है। लेकिन सहारा की ही तरह अब आधुनिकीकरण लद्दाख के लोगों की पारंपरिक जीवन शैली में भी बड़े बदलाव ला रहा है। यहाँ के लोगों ने बिना कुछ बर्बाद किए प्रकृति के साथ एकदम परफेक्ट तालमेल बिठाकर जीना सीख लिया है। तो सोचिए, क्या हम भी अपनी इस तेज तर्रार मॉडर्न लाइफ में प्रकृति के साथ ऐसा ही सामंजस्य बिठा सकते हैं?